स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल टोटेम जानवरों की कथा या कहे पुराने जानवरों की कथा। यदि ब्लैक पैंडेट ने आदर्श को अधिक धैर्य रखने के लिए कहा तो कोई कारण नहीं था कि वह इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करे। एक बार नंदिनी के आने के बाद वे राष्ट्रीय प्रशिक्षण हॉल में रिपोर्ट कर सकते थे। आदर्श ने अभी तक चुटकी से कुछ नहीं सुना था। वह अपनी सुंदर, सेक्सी, परिपक्व और भव्य मिसेस भावना और आकर्षक, असाधारण, ईमानदार ब्लैक टोटेम स्नेक से मिलने के लिए हांगजो गया था। इसके अलावा उसके मन में अभी भी आहन के पास मौजूद लकड़ी के क्लैपर के बारे में सवाल थे। हांगजो पहुंचने के बाद मिसेस भावना झील के केंद्र में द्वीप पर थी। आदर्श ने बस वहां से एक नाव ली। उसके लोग आदर्श को जानते थे और उसे जाने देते थे। मिसेस भावना ब्लैक टोटेम स्नेक कंपनी में रहते हुए एक किताब पढ़ रहे थे। वह कभी कभार मिलने जाती थी, जैसे कि वह बुजुर्गों को बता रही हो कि वह हाल ही में क्या कर रही थी। मिस भावना को कुछ खाली समय का आनंद लेते हुए देखना दुर्लभ है। जब भी मैं आपको कॉल करता हूँ या टेक्स्ट भेजता हूँ तो मैं हमेशा वॉइसमेल भेजता हूँ। आदर्श आगे बढ़ा और आसानी से चेहरे को पोषण देने वाली चाय पिलाई। वह खुद को भारी व्यक्ति ना मानते हुए एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठ गया। आपका शिक्षक प्रवर्तन संघ का आधिकारिक सदस्य है। मेरी तुलना आप जैसे स्वतंत्र व्यक्ति से न करे जो अपनी इच्छा अनुसार हर जगह घूमता है। क्या आप राष्ट्रीय टीम में नहीं है? क्या आपको अभी ट्रेनिंग पर नहीं होना चाहिए? मिसेस भावना ने मुस्कुराते हुए कहा। बस एक यात्रा के लिए वापस आया हूं, आदर्श ने कहा। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा ऑरा बहुत मजबूत हो गया है। मिसेस भावना ने चमकती आंखों से आदर्श को देखा। एडवांस फायर लगभग एडवांस लाइटनिंग एलिमेंट को बुलाना हमेशा की तरह समान है। इंटरमीडिएट लेवल के टॉप पर शैडो एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट अभी भी बेसिक लेवल पर है, आदर्श ने ईमानदारी से बताया। भावना को उसके डीमन एलिमेंट सहित उसके सभी रहस्य स्पष्ट रूप से पता थे। ईशाना ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। वे सभी भरोसेमंद लोग थे, इसलिए आदर्श ने सच्चाई को छुपाने की जहमत नहीं उठाई। आपके लाइटनिंग एलिमेंट में आपके फायर एलिमेंट के समान दर से सुधार होना चाहिए। ऐसा लगता है यह पीछे रह गया है, भावना ने कहा। यही कारण है कि मैं मिस भावना से एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ सुझाव पूछने आया हूं। यह एक संयोग था कि मेरा फायर एलिमेंट एडवांस लेवल तक पहुंच गया, इसलिए मुझे वास्तव में कोई अनुभव नहीं है, आदर्श ने कहा। बस इतना ही? मिसेस भावना ने अपनी भुएं ऊपर उठाई। किसी तरह वह बता सकती थी कि आदर्श के मन में अन्य विचार थे। मैं यहाँ मुख्य रूप से अपनी प्रिय मिसेस भावना से मिलने आया हूँ। काफी समय हो गया है, मिसेस भावना फिर से सुंदर हो गई है, आदर्श ने कहा। आशा के अनुसार आप सचमुच बिल्कुल भी विनम्र नहीं हैं। विषय बदलना बंद करो, आदर्श। मिसेस भावना का मानना था कि आदर्श बिना किसी विशेष कारण से उनसे मिलने नहीं आएगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पूछना है कुछ कि क्या आपके पास अभी भी वे स्क्रोल है जो आपने मुझे पहले दिए थे? वे जादुई स्क्रोल जो मैजिक करने के बाद खा लिए जाते हैं। क्या आपके पास एडवांस लाइटनिंग स्पिलो वाला कोई स्क्रोल है? आदर्श ने अपने हाथ रगड़ते और मुस्कुराते हुए पूछा। वे हमारे हुसैनगढ़ प्रवर्तन संघ का खजाना है। हम आमतौर पर उन्हें नहीं देते। इसके अलावा उन पर भरोसा करना भी बुद्धिमानी नहीं है। एक जादूगर को अपने सभी एलिमेंटों के स्टार पैटर्न और स्टार पैलेस में महारत हासिल करनी चाहिए। स्क्रॉल पर भरोसा करने से अंततः बुरी आदतें पैदा होंगी। मिस भावना ने वास्तव में पहले शिक्षक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने बोलना शुरू करते ही आदर्श को सलाह देना शुरू कर दिया। क्या बूढ़ा आदमी राजेश सोनी राष्ट्रपति नहीं है? वो एक ही वाक्य में उनमें से कुछ मुझे आसानी से दे सकता है? मुझे उनमें से लगभग 80 की ही जरूरत है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। मिसेस भावना की आंखें चौड़ी होगी। 80 स्क्रोल?
क्या इस आदमी ने गंभीरता से सोचा था कि उन स्क्रॉलों को हासिल करना A4 पेपर जितना आसान था, जिनमें से प्रत्येक की कीमत केवल कुछ ही रुपए थी? 3। मैं तुम्हें अधिकतम 3 ही दे सकती हूँ, मिसेस भावना ने कहा। यदि हांगजो में आदर्श का योगदान नहीं होता तो हुसैनगढ़ परिवर्तन संघ कभी भी किसी को स्टार कॉन्स्टलेशन स्क्रॉल नहीं देता। 5। मुझे उनकी सख्त जरूरत है। 4। यही मेरी सीमा है, मिसेस भावना ने अपने दांत भींचते हुए जवाब दिया। ठीक है, यह 4 है, आदर्श ने एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी की तरह हंसते हुए कहा। मैं जानती थी कि तुम कुछ तैयार करने के लिए यहाँ आए हो, मिसेस भावना खुद से बुदबुदाई। ओह, वैसे मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, देखिए क्या आप उन्हें समझ सकते हैं? आदर्श ने कुछ याद कर उसने अपना फोन निकाला और गैलरी खोली। आदर्श ने लकड़ी के क्लैपर पर गंदी लिखावट की तस्वीरें ली थी ताकि मिसेस भावना के वापस आने पर उन्हें दिखाया जा सके। लकड़ी के क्लैपर पर बनाई गई आकृतियां द्वीप के मंडप की दीवारों पर देखी गई आकृतियों से बिल्कुल मिलती जुलती थी। भावना ने सोचा कि आदर्श उसे फिर से फंसाने की योजना बना रहा था। उसने तिरछी नजर से देखा, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान प्राचीन लेखों की ओर आकर्षित हो गया। उसने तुरंत आदर्श का फोन उठाया और करीब से देखा। आपको यह कहाँ मिला? मिसेस भावना ने अंततः अपना सिर उठाया और कुछ देर बाद उत्साह से पूछा। जापान में एक मंदिर। मैंने टीम में किसी को यह कहते हुए सुना कि यह एक उच्च स्तरीय कंटेनर है। इसके अंदर अपनी दुनिया है और यह आत्माओं को संयोजित करने में सक्षम है, आदर्श ने कहा। यह सही है, इस प्रकार का एक कंटेनर आत्माओं को समायोजित कर सकता है। इसके अलावा एक निश्चित अवधि तक कंटेनर में रहने के बाद आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी। प्राचीन लेख हमारे पूर्वजों द्वारा इस द्वीप पर छोड़े गए लेखों के समान है। यह एक अन्य टोटम जानवर का रिकॉर्ड है, मिसेस भावना ने कहा। एक और कुल देवता जानवर? आदर्श चौंका। सही है, यह टोटेम जानवरों के विलुप्त होने से जुड़ा है। बड़ा आदमी एकमात्र कुल देवता जानवर है। बड़ा आदमी या कहे कालिया, जो कि ब्लैक स्नेक है, जिसे हमारा देश संरक्षित करने में कामयाब रहा है। वेस्ट लेक के अनूठे वातावरण के बिना जो उसे संपूर्ण आवरण प्रदान करता है, और हर बार जब वह परनामंजन से गुजरता है तो हमारे लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है। उसे आज तक जीवित रहने में परेशानी होती नहीं तो। हालांकि प्राचीन काल में जब चीन में अभी भी कई अलग अलग प्रजातियां थी, इस भूमि में बहुत सारे कुल देवता जानवर थे। तब उन्हें देवताओं के रूप में संदर्भित किया जाता था। उस समय मनुष्य बहुत कमजोर थे और उतने सभ्य नहीं थे। हालांकि कुल देवता जानवर अन्य डिमन प्राणियों से अलग थे। वे इंसानों के साथ शांति से रह सकते हैं और यहाँ तक कि मानव जनजातियों की रक्षा भी कर रहे थे, मिसेस भावना ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। लेकिन क्या कुल देवता जानवर विलुप्त नहीं हो गए? क्या केवल कालिया ही नहीं बचा है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जो लकड़ी के क्लैपर मिला है वह भी बेकार है, क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि कुछ प्राचीन साहित्य है, आदर्श ने कहा। नहीं नहीं, यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इतिहास ही नहीं जो मायने रखता है, बल्कि यह एक कहानी से भी संबंधित है जिस पर हम बुजुर्ग अभिभावक दृढ़ता से विश्वास करते हैं, टोटोम गार्जियन ने कहा। एक पौराणिक कथा। यह शब्द सुनते ही आदर्श को एक रोमांचक कहानी की उम्मीद थी। उसने तुरंत ध्यान दिया। कहानी कहती है कि कुल देवता अमर है, मिसेस भावना ने सख्ती से कहा। मैं अमर हूं? यह पागलपन है। मेरा मानना है कि उनका जीवन काल लंबा होता है, क्योंकि यहाँ तक कि कालिया भी हम हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। लेकिन यह कहना कि वे अमर है विज्ञान के खिलाफ है, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। ब्लैक पेंडेंट पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह वास्तविक है। हमारे पूर्वजों ने भी कुछ अभिलेखों में इसका उल्लेख किया है। वास्तव में उस बड़े आदमी की मृत्यु लगभग 2000 साल पहले हुई थी। हमारे पूर्वजों ने उनकी मृत्यु का विवरण भी पाया था। उसका शरीर धूल की तरह बिखर गया, मानो मांस गल रहा हो। धीरे धीरे रेत में डूबने से पहले उसका कंकाल सभी के देखने के लिए उजागर हो गया। मिसेस भावना मजाक नहीं कर रही थी। अपने विवरण से आदर्श मृत कुल देवता सांप के दृश्य की कल्पना कर सकता था जिसे उसके पूर्वजों ने मरवाया था। लेकिन क्या वह बिल्कुल ठीक और ठीक नहीं है? आदर्श ने पानी की ओर इशारा किया और देखा कि
ब्लैक स्नेक के नथुने सतह पर आ रहे हैं और वेल की तरह पानी बाहर निकाल रहे हैं। दरअसल ब्लैक स्नेक का सिर व्हेल से भी काफी बड़ा था और नजारा अद्भुत था। सौभाग्य से झील इतनी बड़ी थी कि उसमें जीव का विशाल शरीर समा सकता था। ब्लैक स्नेक एक निश्चित तरीके से मर जाते हैं, लेकिन अगर शर्तें पूरी होती तो उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है, मिसेस भावना ने कहा। यदि शर्तें पूरी होती, जैसे 7 ड्रैगन आभूषण एकत्र करना? आदर्श ने विशद कल्पना के साथ पूछा। ऐसा कुछ, मिसेस भावना ने कहा। आदर्श ने लगभग अपना जबड़ा चौड़ा का चौड़ा रख दिया। वह बस एक चुटकुला सुना रहा था, फिर भी मिसेस भावना ने वास्तव में सिर हिलाया। तो आपका क्या मतलब है? लकड़ी का क्लैपर एक ड्रैगन ऑर्ब जैसा है और एक बार जब हमें अन्य 6 मिल जाएंगे तो हम लापता कुल देवता को बुला सकते हैं या पुनर्जीवित कर सकते हैं? आदर्श ने पूछा। जब मिसेस भावना ने आदर्श को लकड़ी के क्लैपर्स का जिक्र करते हुए सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से उसने यह नहीं सोचा कि यह एनीमी के समान है। एनीमी यानी कार्टून। काफी नहीं, मैं वास्तव में कुल देवताओं को बुलाने या पुनर्जीवित करने का सटीक तरीका नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है कि कुल देवता कंटेनर कुंजी है। केवल कंटेनर वाले लोग ही अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ चीजें या अनुष्ठान करके वे टोटेम जानवरों को जगा या पुनर्जीवित कर सकते हैं, मिसेस भावना ने समझाया। तो आहन वास्तव में भाग्यशाली था। ऐसा लगता है कि उस चीज ने उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया है, आदर्श ने कहा। टोटेम कंटेनर आमतौर पर पीढ़ियों से चले आ रहे हैं या दुनिया के कुछ कोनों में खो गए हैं। कुल देवता जानवरों को बुलाने के लिए शर्तों को पूरा करना काफी कठिन होगा। मेरा मानना है कि उस चीज का उपयोग आपके मित्र द्वारा एडवांस मैजिक इक्विपमेंट के रूप में किया जा सकता है। कुल देवता जानवरों को बुलाने की संभावना नहीं है, कम से कम यह किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, मिसेस भावना ने कहा। लेकिन अभी भी एक मौका है अगर हमें सही तरीके मिल जाए, आदर्श ने पूछा। आदर्श वेस्ट लेक को देखने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसे ब्लैक स्नेक की जबरदस्त ताकत याद आई तो उसे उत्तेजना का एहसास हुआ। कोई भी व्यक्ति जो उस स्तर के प्राणी को नियंत्रित कर सकता है वह निश्चित रूप से दुनिया के टॉप पर खड़ा होगा। माउंटेन ज़ॉम्बी ने प्राचीन राजधानी को लगभग नष्ट कर दिया। यदि कोई माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एक कुल देवता जानवर को बुला सकता है तो प्राचीन राजधानी इतने बड़े संकट से नहीं गुजरी होती। इसी तरह प्लेग के दौरान सफेदबाजों ने हांगजो के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। सफेदबाज का नेतृत्व कर रहा स्काई लूरर और हेवनली ईगल्स वंश सिल्वर स्काई लूरर के शासन के कारण हवाई सुरक्षा ध्वस्त हो गई थी। इसके बावजूद ब्लैक स्नेक सिल्वर स्काई लूरर और उसके पूरे कबीले को रोकने में कामयाब रहा। आदर्श उस दृश्य को कभी नहीं भूलेगा। आहन को संयोग से एक टोटेम कंटेनर मिल गया था। अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के साथ शायद उसे इसके रहस्य को जानने और टोटेम जानवरों को बुलाने का मौका मिलेगा। उस समय शेखावत परिवार आसानी से दृश्यों पर हावी हो जाएगा। टोटेम या कहे कुल देवता कंटेनर उनके मूल हैं, आदर्श ने पूछा। सही है, और केवल कुल देवता कंटेनर ही जानते हैं कि कुल देवता जानवरों को कैसे जगाया जाए। सच तो यह है, अगर कालिया उस समय जीवित नहीं रहता था और जब वह परामनंद के दौरान सबसे कमजोर था तब उसे मार दिया जाता था तो वह भी एक बर्तन में बदल सकता था। दुर्भाग्य से रिकॉर्ड में वास्तव में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि वह उसके बाद कैसे जीवित हुआ था उनकी मृत्यु, अन्यथा यह आपके मित्र के लिए बहुत बड़ी मदद हो सकती थी, मिसेस भावना ने कहा। यह वास्तव में अफसोस की बात है, आदर्श ने आह भरते हुए सहमति व्यक्त की। इसे भूल जाओ, यह अभी हमारी पहुंच से बाहर है। इसके बारे में सोचो, हजारों वर्षों से कोई कुल देवता जानवर दिखाई नहीं दिया है, भले ही लोगों को टोटेम कंटेनर मिल गए हो। इसका तात्पर्य यह है कि टोटेम जानवरों को अवेक करना वास्तव में एक कठिन कार्य है। अपने मित्र से कहे कि वह अधिक लालची ना हो। यह काफी अच्छा है अगर वह टोटेम कंटेनर की विशेष क्षमता में महारत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, मिसेस भावना ने कहा। मैं उसे टेक्स्ट भेज दूंगा, आदर्श ने कहा। कुछ देर तक
ब्लैक स्नेक के साथ खेलने के बाद आदर्श फिर से हांगजो चला गया। उसे मिसेस भावना से 4 लाइटिंग स्टार पैलेस स्क्रॉल प्राप्त हुए थे। उन्हें याद आया कि स्काई फ्लेम फ्यूनरल सीखने के लिए उन्होंने माउंट हुआ में कितना प्रयास किया था। माउंट हुआ नहीं, माउंट दक्ष। जब आदर्श ट्रेन में था उसने ब्लैक पेंडेंट को बाहर निकाला और उसे करीब से देखा। ब्लैक पेंडेंट चौंक गया। ना जाने क्यों उसका मालिक अचानक उसे घूर रहा होगा। यह अजीब लग रहा था, यहाँ तक कि पाताल की नदी भी उत्सुकता से कांप रही थी। बाहर में जाओ, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। आदर्श ने ब्लैक पेंडेंट को वापस अपने कपड़ों में बांध लिया और आराम से लेटते हुए अपना सिर अपने हाथों पर रख लिया। ब्लैक पेंडेंट ने अपनी बात रखी। वास्तव में कुछ दिनों के बाद इसका विकास समाप्त हो गया। जैसा कि आदर्श ने सोचा था, पेंडेंट अब एक गैलेक्सी मैजिक टूल था। आदर्श की कल्टीवेशन की दर अब सामान्य दर से लगभग 8 गुना थी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श के पास अन्य सभी के एलिमेंटों की संख्या दुगुनी थी। अन्यथा यदि उसके पास दूसरों की तरह केवल 2 या 3 एलिमेंट होते तो उसकी कल्टीवेशन रॉकेट की गति से बेहतर होती। डीन गिरीश भी आदर्श के प्रति काफी दयालु थे। वह जानते थे कि आदर्श अपने लाइटनिंग एलिमेंट को एडवांस लेवल तक सुधारने की योजना बना रहा था। इस प्रकार उसने उदारतापूर्वक आदर्श को ट्रेजर टावर में प्रवेश करने का मौका दिया ताकि वह टावर में मजबूत मौलिक उपस्थिति के तहत सफलता का प्रयास कर सके। चूंकि सभी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए प्रयास को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। आदर्श ऐसे लोगों में से नहीं था जो बैठकर अपना समय बर्बाद करते थे। लाइटनिंग एलिमेंट अगले लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार था। गैलेक्सी वैन मुख्य समर्थन था। इसके बाद ब्लैक पेंडेंट की शक्ति और अनंत लोटस को परीक्षित करने से शेष ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा था। इसके अलावा ट्रेजर टावर का दबाव उसके चारों ओर के लाइटनिंग एलिमेंट को और अधिक बढ़ावा दे रहा था, जिससे लाइटनिंग डोमेन के समान प्रभाव मिलेगा। इसकी संभावना नहीं थी कि वह अपने प्रयास में असफल हो जाएगा। इसके अलावा आदर्श पहले से ही एक एडवांस जादूगर था और उसके पास पहले से ही एडवांस जादूगर की मानसिक शक्ति थी। उसके पास अपने अन्य एलिमेंटों को एडवांस लेवल तक सुधारना आसान होगा। ट्रेजर टावर की 4थी मंजिल पर बैठे आदर्श को अपने चारों ओर लाइटनिंग के एलिमेंट की मजबूत उपस्थिति महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वह अपनी उंगलियों के एक झटके से मैजिक कर सकता है। उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। यदि वह कहता कि वह घबराया हुआ नहीं है तो वह झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि प्रयास में असफल होने का मतलब होगा 100 बिलियन खोना। वैसे मुझे सफलता के दौरान सौभाग्य प्रदान करने के लिए किस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए? इसे भूल जाओ, मुझे बस ब्लैक पेंडेंट से प्रार्थना करनी चाहिए। यह उसे मैजिक की इस आकर्षक दुनिया में ले आया था, इसलिए इस पागल जादुई साहसिक कार्यों के दौरान उसकी देखभाल के लिए इसे पूरी तरह जिम्मेदार होना चाहिए। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।